नमस्कार साथियों। आप जैसा कि न्यूज़ के और अलग अलग चैनल्स के माध्यम से सुन पा रहे होंगे कि अब इस समय चांदीपुरा वायरस का प्रकोप चहुं ओर फैला हुआ है, खास तौर से वेस्टर्न राजस्थान में और गुजरात में। तो आज के इस सेशन में चांदीपुरा वायरस के बारे में कुछ थोड़ा सा आपको मैं बताने आया हूं कि चांदीपुरा वायरस ये कहाँ से आया, क्या है, कैसे फैलता है, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, इसकी लक्षण क्या हैं और इसका इलाज क्या है और ये किस पर अटैक ज़्यादा कर रहा है। दोस्तों, किसी भी वायरस या किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी बीमारी का एक घूम फिर करके एक दायरा लास्ट में आकर के एक जगह जाके रुकता है और वो है गंदगी। कहीं भी आप चले जाओ, कोई भी बीमारी की बात करो, वो दो ही तरह से कैटेगराइज होती है, या तो इंसान से इंसान को फैलेगी और या फिर इंसान में फैलेगी मक्खी मच्छरों से। तो अल्टीमेटली गंदगी से ही कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट होती है। बीमारियां सारी का जो जड़ है वो गंदगी है। और ये गंदगी चाहे कचरे में हो, ये गंदगी चाहे दूषित पानी पीने से आए, ये चाहे दूषित हवा से आए, चाहे वो दूषित कोई वातावरण से आए या दूषित खाना खाने से आए। तो ये संक्रमण जो है दोस्तों, इसका सभी तरह के संक्रमण, सभी तरह की बीमारियां हमें एक ही चीज़ सिखाती है। कोरोना में भी यही सिखाया कि आप अपने आप को बचाना है तो साफ सफाई रखो अपने चारों ओर, और जितनी भी ज़्यादा आप साफ सफाई रखोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आसपास गंदगी से दूर रखोगे, गंदगी को दूर रखोगे, पानी साफ ठहरा पानी नहीं होना चाहिए, है ना, उतना ज़्यादा बीमारी से दूर रहेंगे। तो चांदीपुरा वायरस का प्रकोप जो है, ये इससे बच्चों को कैसे बचाया जाए, बच्चों पर ज़्यादा ये प्रभावित हो रहा है, बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है बच्चों। तो अब इससे कैसे बचा जाए, अब उसको ज़रा आज देखते हैं। सबसे पहले चांदीपुरा वायरस क्या है, इसको ज़रा समझ लें। इसकी एपिडेमोलॉजी क्या है, सिम्टम्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है, आज वो पहले हम समझेंगे। दोस्तों, चांदीपुरा वायरस, इसका नाम क्यों पड़ा? चांदीपुरा इसलिए पड़ा क्योंकि ये भारत का एक क्षेत्र है चांदीपुरा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फैला सबसे पहले, तो इसलिए वहीं से ये जनित हुआ, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस नाम दे दिया गया। चांदीपुरा वायरस CHPV, जिसे अपन एक शॉर्ट फॉर्म में बोलने लग गए, ये आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस है और रैप्डोविरिडे इसकी फैमिली है, जिसका जीनस वेसिक्युलो वायरस है और वहां से ये आया है। इसका मेन जो फैलता है, ये इंसान से इंसान में नहीं फैलता, ये रेत की मक्खी से फैलता है ना, प्राइमरीली ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाइज। और ये वायरल इंसेफेलिटिस ह्यूमंस में बनाता है। तो रेत की मक्खी से फैलता है और वायरल बीमारी के रूप में बन जाता है और वायरल इंसेफेलाइटिस बना देता है। और वायरल इंसेफेलाइटिस ही नाम से पता चल रहा है कि इसकी कोई बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स तो होते नहीं है, दवाई तो कोई असर करती नहीं है। अभी तक इसकी कोई दवाई भी नहीं आई है और कोई एंटीबायोटिक या वो तो असर करेगा नहीं। वैक्सीन का चल रहा है, रिसर्च चल रही है, वैक्सीन अभी तक इसकी कोई बनी नहीं है। और अब तक 13 से ज़्यादा मृत्यु रिपोर्ट हो चुकी है। 13 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड अब तक 13 मृत्यु रिपोर्ट हो चुकी है। दोस्तों, 1965 में ये डिस्कवर किया गया चांदीपुरा रीजन में, भारत के, इसीलिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस पड़ गया। शुरू में ये सैंड फ्लाइज या रेत की मक्खी की स्टडी में पाया गया था और वही इसको ट्रांसमिट करती है वायरस को। इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये ज़्यादातर इंडिया में ही मिला ये वायरस, कुछ केसेस में एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी पाया गया। अब इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो मुख्य रूप से रेत मक्खी जो है, सैंड फ्लाइज, वही इसका मेन वेक्टर है, वही मेन फैलाता है। रेत मक्खी जो है वो जीनस फ्लेबोटोमस का जीनस होती है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का अभी तक कोई एविडेंस या अभी तक कोई सबूत नहीं पाया गया। इंसान से इंसान में नहीं फैलता ये, यानी ये कंटेजियस डिजीज नहीं है, ये तो मक्खी के द्वारा फैलती है। जैसे और कई बीमारियां भी, तो जैसे आपकी जो मलेरिया है वो मस्कीटो से फैलता है, मच्छर से फैलता है, वैसे ये रेत मक्खी से फैलती है। इसके और पोटेंशियल वेक्टर्स जो हैं वो अभी रिसर्च चल रही है कि और क्या इसमें हो सकता है। अब दोस्तों, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जैसे मक्खी आपके ऊपर, रेत मक्खी से आपके ऊपर फैला
तो आपको 4 से 7 दिन लगेंगे इन्फेक्शन बनने में। एक बार इन्फेक्ट हो गए आप, उसके बाद इसका इंक्यूबेशन 4 से 7 दिन में बनता है। और कॉमन सिम्टम्स क्या है? बहुत तेज़ बुखार आता है, सर दर्द होता है, वॉमिटिंग, उल्टी आती है, और सीजर्स होते हैं, और कोमा भी कई बार किसी किसी सीवियर केसेस में कोमा में चला जाता है बच्चा। और दोस्तों अगर ज़्यादा फैल गया तो, ज़्यादा बिगड़ गया तो वायरल इंसेफेलाइटिस बन जाता है और दिमाग में पहुंच जाता है और दिमाग में सूजन कर देता है। इसका बहुत तेज़ी से फैलता है और सिम्टम्स धीरे धीरे दिखाता है। तो दोस्तों अगर बहुत तेज़ बुखार, सिर दर्द और उल्टी दस्त हो रहे हैं, सीजर्स हो रहे हैं, तो आप तुरंत, ये बहुत संभावना है कि चांदीपुरा वायरस का अटैक हो सकता है। लेबोरेटरी टेस्ट से कैसे पता चलता है? आरटीपीसीआर टेस्ट जो है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, ये आपका वायरल आरएनए टेस्ट से डिटेक्ट हो जाता है। एलिसा टेस्ट से स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगर इसके बन रही है, इसका मतलब पता चल जाता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे टेस्ट है एलिसा टेस्ट। वायरस को आइसोलेशन करके कल्चर करते हैं पेशेंट के सैंपल से, तो पता चल जाता है। और क्लिनिकल डायग्नोसिस जो होती है वो देखना होता है कि क्या उस इन्फेक्टेड मरीज के सिम्टम्स और पीछे हिस्ट्री क्या रही है, क्या उसको रेत मक्खी का एक्सपोजर हुआ था, क्या वो ज़्यादातर रेत में रहा है, और इस तरह की जो सिम्टम्स है वो देख करके पता चल जाता है। इसका ट्रीटमेंट दोस्तों अभी तक कोई खास एंटीवायरल ट्रीटमेंट कोई होता नहीं है, बस मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको। अगर मरीज को हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप, बुखार तेज है तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, जैसे पैरासीटामोल वगैरह जो हम देते हैं बुखार में। एंटी कॉन्वुलेसेंट्स दे सकते हैं अगर सीजर्स आ रहे हैं तो, है ना। फ्लूइड्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का पूरा, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है इसमें शरीर में, तो इंट्रावेनस फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स लगा देते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स, ओआरएस का जो घोल होता है वो आप लगातार पिलाते रहें तो उससे हो जाता है। प्रिवेंशन करें, सैंड फ्लाई बाइट्स बचें, ये जो रिपेलेंट्स होते हैं मक्खी के, जो दूर भगाने वाले, रेत मक्खी को दूर भगाएं, उसके लिए चाहे इंसेक्टिसाइड्स हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है, रिपेलेंट्स हैं, उसका इस्तेमाल करें। एनवायरमेंटल कंट्रोल करें ताकि जो रेत मक्खी का जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़े। बस यही इसका मेन आप कर सकते हैं। वायरल का कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, एंटीवायरस या तो कोई आपके पास डेवलप होता तो होता नहीं, तो कोई वायरस का कोई एंटीबायोटिक तो असर करते नहीं है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा इसका जो अभी फैलाव हुआ था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है, और लोकल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फर्क फैला। तो हम लोग इसकी जो भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और वो हो रही है, सब चल रही है। दोस्तों वायरल इंसेफेलाइटिस जो है, चांदीपुरा वायरस जो है वो वायरल इंसेफेलाइटिस का मुख्य कारण है, और इसका कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट स्पेसिफिक अभी नहीं बना है ना दोस्तों। तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि स्वस्थ रहिए, अपने आसपास गंदगी को दूर रखिए, मक्खी मच्छर ज़्यादा पैदा नहीं होने चाहिए, और उसके लिए जो भी आप अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।